खिदमत के बोल सेगमेंट में आज हमारे साथ एक ऐसी तंजीम के नुमाइंदे मौजूद हैं जो 45 साल पहले डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा ने तश्कील दी और तब से अब तक ये तंजीम तिब के शोबे में खिदमत में मशगूल है। इस वक्त पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान का बड़ा ब्लड बैंक चल रहा है, जहाँ रोज़ाना 150 से ज़ायद मरीज़ों को खून की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इसके अलावा PWA थैलेसीमिया के डे केयर सेंटर भी ये चला रहे हैं, जहां थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की देखभाल की जाती है। और इस तंजीम के नुमाइंदे इस वक्त हमज़ा और फ़हद दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। हमज़ा ख़ान इस तरफ मेरे तशरीफ़ फरमा है, फ़हद मीर इस तरफ मेरे तशरीफ़ फरमा है, और ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। और माशाल्लाह आप दोनों यंग हैं बिल्कुल, और इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइएगा फ़हद, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि आपको इस अच्छे कॉज के लिए एफर्ट्स करनी है या काम करना है, कैसे सोच आई? PWO का मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा था ना, वाज हमारे जो थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड है ना, उनके थ्रू ही था। उनकी मतलब स्ट्रगल देख के और ये देख के कि हम उनको ऑफ़र क्या कर रहे थे। सिविल हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मुश्किल हालात है ना, तो PWO जो करते हैं एक मतलब इन अ वे जहाँ पेशेंट को इज़्ज़त मिल रही हो, मतलब सुकून मिल रहा हो, उनको ट्रीटमेंट ऐसी प्रोवाइड की जाती है। तो इस चीज़ को देख के मतलब मेरा जो जज्बा था ना अंदर टू वॉलंटियर, वो जागा था। तो वहाँ से मतलब मेरा जो काम शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रहा है इन माय फाइनल ईयर एट डाउ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो हमज़ा आपकी भी कुछ ऐसी फीलिंग्स थी? अरे जो लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं या हाउस जॉब भी कर रहे हों या फिर उनका आना जाना हो, हम जैसे लोग कॉमन लोग भी हॉस्पिटल में जाएं, स्पेशली बीमार बच्चों को देख के जिनको थैलेसीमिया हो, वैसे ही आपका दिल बड़ा सॉफ्ट और परेशान हो जाता है कि भाई इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आपको किस चीज़ ने ये हिम्मत दी कि आपको इस तरफ आना है और ये वॉलंटियरली ये काम करना है? जी, जब मैं हॉस्पिटल्स में जैसे मेरा विज़िट होता था, वार्ड्स में जाना होता था और लोगों को मुश्किलात देख के कि उन्हें खून सही तरीके से नहीं मिल पा रहा होता था और काफ़ी जो है उन्हें भागदौड़ करनी पड़ रही होती थी खून अरेंज करवाने के लिए ही। तो जब फिर मैंने देखा कि पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो का ब्लड बैंक है और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ब्लड प्रोवाइड हो रहा है, तो एक जज्बा जागा इंसानियत का कि इसमें भी मुझे अपना हिस्सा जो है वो डालना चाहिए। सही। अच्छा, अभी तक कि पाकिस्तान में महंगाई भी काफ़ी हो गई है, इलाज करवाना हर इंसान के बस की बात नहीं रही है। गरीब बंदा तो खैर वैसे ही नहीं किसी अच्छी जगह से अपना इलाज करवा सकता। तो अभी ये जो आपकी पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये किस तरह काम कर रही है, कहाँ कहाँ आपके यूनिट्स मौजूद हैं और फंड रेजिंग आप लोग किस तरह कर रहे हैं? जी, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। हम पिछले 45 साल से एक वी हैव बीन अ नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंटल फलाही इदारा हैं। हम सिविल हॉस्पिटल में काम करते हैं और 2 फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो 2 फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज में हमारे पास एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज आ जाता है, जिसके अंदर हमारी ब्लड बैंक है, एक वॉलंटरी ब्लड बैंक जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिंगल आउटलेट ब्लड बैंक है। रोज़ हम अराउंड 150 to 200 ब्लड यूनिट्स डिस्पैच करते हैं डेली मतलब आप समझ लें एक महीने में 45,000 हमारे वो ब्लड प्रोडक्ट्स जा रहे होते हैं। और दूसरा हमारी जो दूसरी सर्विस है, इट इज़ आर थैलेसीमिया सर्विस। उसके अंदर हमारा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है। वहाँ 200 से ज़ायद हमारे थैलेसीमिया बच्चे रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, सच एज़ रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। उनको हर 2 से 3 हफ्ते बाद खून चढ़ता है और वो PWO की तरफ से ही चढ़ता है। उनको आयरन केलेशन थेरेपी मिलती है, उनको लैब टेस्ट मिलते हैं एंड उनको सपोर्टिंग मेडिकेशंस मिलती हैं। सही। अच्छा, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जानती हूँ जो कि अक्सर ये शिकवा करते हैं कि हम लोग जाते तो हैं अपना ब्लड लगवाने के लिए, लेकिन हमें वहाँ ये कहा जाता है कि आपको ब्लड बॉटल की जगह पे बॉटल मिलेगी। पहले आप किसी को साथ लेके आएँ तो फिर आपको बॉटल मिलेगी, और अगर आपके पास कोई ऐसा अरेंज नहीं है, मतलब पेशेंट जो कि अपना ब्लड डोनेट करना चाह रहा हो, तो फिर मुश्किल है कि आपको ब्लड मिले। और जो इस तरह की वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप उनके पास रजिस्टर हो तो आप कहीं और से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो आप लोग फिर किस तरह के पेशेंट्स को कंसिडर करते हैं जिनको अपने पास रजिस्टर करते हैं, और उनका ट्रीटमेंट फिर किस तरह शुरू होता है? अच्छा, जो हमारे पास अभी थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है, उसमें 200 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो पेशेंट्स थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं। हम उन लोग की कोशिश हमारी यही होती है कि उन्हें जितने भी ट्रांसफ्यूजन्स हैं, उनके लैब टेस्ट वगैरह हैं, उनकी जैसा फ़हद ने आप बताया आयरन सिलेशन थेरेपी है, वो हम ही खुद करें। बट इन केस बिकॉज़ हम खुद भी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी ज़्यादा अगर डोनेशंस हमारे पास नहीं होती कि हम इनके कुछ अखराजात नहीं उठा पाते, दैन ही फिर हम इनको रेफ़र करते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो है जितने भी
पेशेंट्स हैं उनके इलाज यहीं पर ही हो रहे होते हैं। अच्छा। बाकी जो आपने ब्लड का बोला कि ब्लड के डोनर जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा जैसे डिस्पैच अभी फ़हद ने आपको बताया था कि अराउंड 150 to 200 हम डेली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और बिकॉज़ सिविल हॉस्पिटल में कराची का जो है वो इतना लोड आ रहा होता है, तो इस वजह से ये है कि अभी रमज़ान भी चल रहे हैं और ब्लड स्टॉक इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो इन केस एक्सचेंज में डोनर ले रहे होते हैं। बाकी हमारी कोशिश होती है, हमारी पूरे साल जो है वो कैंपेन्स चल रही होती हैं, ब्लड कैंप्स जो है वो हम लोग अरेंज करवा रहे होते हैं। और डिफरेंट कम्युनिटीज़ में भी हमारी ये रिक्वेस्ट होती है उन लोगों से कि आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, इन सब जगहों पर हम जो है वो अप्रोचेस कर रहे होते सही। हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो कि ये समझती हूँ फ़हद के, अक्सर हम लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं कि हमारे यहाँ ना अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। ये थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, ज़ाहिर है अगर तो इनके पेरेंट्स ने शादी के वक्त अपने टेस्ट कराए होते तो शायद उस तरीके से आगे से बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ता। हमारे यहाँ इस हवाले से अवेयरनेस फैलाने के लिए उस तरह काम नहीं होता जैसे होना चाहिए। नहीं पता आजकल देहातों में, गाँव में लोगों को ये भी एक टेस्ट है जो कि होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से आप तो यंग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस पर काम किया जाए? जी, इसके ऊपर असल में पीडब्ल्यू का एक मेजर जो मकसद है ना, एक तो है मतलब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, दूसरा ये अवेयरनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि थैलेसीमिया का जैसे आपको पता है ना, इलाज आज सच कोई है नहीं, उसकी सिर्फ ये प्रिवेंशन हो सकती है। और प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? अवेयरनेस के थ्रू। तो अवेयरनेस में मतलब हमारी यही कोशिश होती है, जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ना, उनके रिश्तेदार हैं, मतलब उनको हम काउंसिल करें, ठीक है, क्योंकि फैमिलीज़ में थैलेसीमिया चलता है असल में, जैसे आपने मेंशन किया था, कज़न मैरिजेस की वजह से एंड लाइक दैट। तो इसमें ये थ्रू काउंसलिंग, थ्रू अवेयरनेस सेशंस इन डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, हम ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जितनी हमारी रीच पहुंच सके थ्रू सोशल मीडिया भी वो हो, क्योंकि इसके बगैर असल में थैलेसीमिया एक ऐसी मर्ज़ है, ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो पाएगी। सही। अच्छा, अब मुझे फ़ंड्स के लिए आप लोग, ज़ाहिर है क्या हर्डल्स आपको पेश आ रही हैं फ़ंड्स इकट्ठा करने में? उनके ज़ाहिर है महंगाई इतनी हो गई है कि डोनर्स तो भले मतलब डोनेट करने वाले किसी भी तरह पैसे या कुछ भी वो तो हैं, लेकिन आगे जो मेडिसिन हैं या मेडिकेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। तो आप लोग उसको मीट कर पा रहे हो या फिर आप लोग किस तरह, मतलब ये सिस्टम चल रहा है? जी, हमारा जो सालाना बजट है वो तकरीबन 25 करोड़ रुपए का है, और इसे इकट्ठा करना आसान बात तो नहीं है क्योंकि ये इतना ज़्यादा है। तो इसके लिए हम जो है वो डोनेशंस और ज़कात जो है वो जमा कर रहे होते हैं। काफ़ी जो हमारे डोनर्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, और साथ में कॉरपोरेट सेक्टर्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा जो यहाँ से वॉलंटियर करके भी चले जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, वो भी हमारी जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो है वो इसके साथ साथ ज़कात कैंपेन अभी हमारी चल रही है रमज़ान में, जिसमें हम जो है वो ज़कात और अतियात डोनेशंस वगैरह जो है वो इकट्ठे करते हैं। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की ज़कात कैंपेन चल रही है। तो मैं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से भी बहुत सारे मुखय्यर हज़रात हैं जो कि इस कोशिश में होते हैं कि इस माह मुक़द्दस में वो किसी की जितनी हो सके मदद करें, इमदाद करें। तो उनके लिए आप बता सकते हैं कि किस तरह वो आपकी हेल्प कर सकते हैं? जी, ऑडियंस के लिए इसके अंदर मेरे पास बस एक चीज़ है बोलने के लिए। जी जी, इस तरफ आप देखिए और आप बता दीजिए। ठीक है, ज़िंदगी का देखें, मदद करना एक बहुत क्रूशल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ज़िंदगी मतलब मदद करने की, किसी की मदद करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एहसास है। इसी एहसास की वजह से हम पिछले 45 साल से इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं, और इसी एहसास की वजह से हम मतलब आगे बढ़ पा रहे हैं। तो रमज़ान के मुबारक महीने में मेरी तरफ से एक दरख्वास्त है फॉर एवरीबडी वाचिंग, टू ऑल द मतलब काइंड हार्टेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जैसे सबको पता है ना, जितना बड़ा दिल पाकिस्तानियों का और किसी का नहीं है। तो इस मुबारक महीने में ज़कात और अतियात देते हुए पीडब्ल्यू को ज़रूर याद रखें और इस कार्य खैर में हमारा साथ दें। कोई अकाउंट नंबर्स हैं तो वो भी आप शेयर कीजिए। डोनेशन के पास हमारे कुछ तरीके हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 तो हमारे पास हमारी अकाउंट डिटेल्स हैं। वी हैव 2 बैंक अकाउंट्स, एक डोनेशन के लिए, एक ज़कात के लिए है, ठीक है। वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट हमारी है www.pwa-chk.org। सही है। एक हमारी बैंक अकाउंट डिटेल्स ये हो गई। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस भी आपको मिल जाएगा। दूसरा जो तरीका है, आप राइडर भी बुला सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि घर के तरफ से आप अपनी ज़कात दे दें। राइडर आप ऐसे बुला सकते हैं कि हमारा ऑफिस नंबर है 021-327-35214, ठीक है।
इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप राइडर बुला सकते हैं। बिल्कुल, इस पर कांटेक्ट करके राइडर भी यानी कि जाएगा और वो ज़ाहिर है डोर स्टेप से जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं वो दे देगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप तशरीफ़ लाएं और अल्लाह ताला भी आपकी मदद करे। और ज़ाहिर है हम लोगों के दिल में एक सिला रहमी होती है बतौर पाकिस्तानी और मुस्लिम, हम लोग मिलकर ज़ाहिर है कि अपने थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनकी बिल्कुल मदद करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।